नेशनल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल अकरम। मनीष सिसोदिया के केस में एक बार फिर से उन्हीं तमाम मामलों को लेकर के राजनीति गर्माती चली जा रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर के साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर और ईडी की उन तमाम कार्रवाइयों पर यह आरोप लगा रही है कि ईडी जिस ढंग से लगातार एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के लीडरों को अरेस्ट कर रही है, गिरफ्तार कर रही है, और जाहिर सी बात है कि सबूतों को लेकर के जो अभाव जो है सत्येंद्र जैन वाले मामले में नजर आ रहा था, या फिर जो है मनीष सिसोदिया वाले मामले में, या संजय सिंह, सेम एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मामला जो है कोर्ट में भी अगर प्रस्तुत करने की बात करें तो ईडी कोर्ट में भी इन्हीं तमाम मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी को घसीटने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी को जो है पक्षकार बनाया जाएगा, और अगर वाकई ऐसा होता है तो पार्टी की जो सदस्यता है चुनाव आयोग में वो भी खत्म की जा सकती है, और दो राज्यों में जो सरकार है उनकी उस पर भी कहीं ना कहीं आंच जो है वो आ सकती है। हालांकि इस समय अगर देखा जाए तो मनीष सिसोदिया को जिस ढंग से कोर्ट ने एक राहत दी, जो है अपने परिवार से मिलने का समय दिया गया। हालांकि जो जमानत याचिका दायर की गई थी उसमें लगभग 4-5 दिनों का समय मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने इसको नाकार दिया और मात्र कुछ घंटों का ही समय जो दिया गया। अब एक बार फिर से जो संजीव खन्ना की उस बेंच ने अपने दावे को किया था और ये कहा था कि आने वाले 3 महीनों के बाद उनकी जो स्थिति है वो फिर से एक बार जो है बनती हुई नजर आ सकती है, यानी कि उनकी जमानत को लेकर के वो फिर से एक बार याचिका जो है वो दायर कर सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी का क्या पक्ष है, और आम आदमी पार्टी जिस ढंग से इस पूरे मुद्दे को लेकर के साफ तौर पर ये कह रही है कि स्थिति कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव के नजदीक आते आते बिगड़ भी सकती है, क्योंकि पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि उनके खिलाफ जिस ढंग से दूसरे समन को जारी किया गया और इस दूसरे समन को जारी करने के बाद जो अरविंद केजरीवाल का पक्ष देखने को मिला और जिस ढंग से उन्होंने ईडी की उन तमाम कार्रवाइयों को लेकर के कई बड़े सवाल खड़े किए, और ये भी कहा कि ईडी लगातार इस समय राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को खत्म करने का प्रयास कर रही है, और ये किसी के इशारे पर भी किया जा रहा है। ये तमाम बातें जो है खुद संजय सिंह ने भी कोर्ट के परिसर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए दोहराया, और ये कहा कि इस समय जो वर्तमान समय में केंद्र की सरकार है वो लगातार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर राज्य सरकारों को, और खास करके जो विपक्ष की राज्य सरकारें हैं उसको अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब तक जो कोर्ट में बहस हुई है, जो दलीलें रखी गई है, उन दलीलों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भले ही एक जो है असमंजस की स्थिति जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सबूतों को लेकर के अगर हम बात करें या सबूतों के आधार पर क्या मनीष सिसोदिया को जमानत मिल सकती है या फिर उनकी जमानत एक बार फिर से जो है रद्द की जाएगी, इस पर कहीं ना कहीं सभी की नजरें टिकी हुई है। फिलहाल अब देखना ही होगा कि अगली सुनवाई पर कोर्ट का इस पूरे मामले में क्या रुख देखने को मिलता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहे बड़ी खबरों के लिए नेशनल न्यूज के साथ।